Oh, that is a good one. बनाते हम समझते नहीं वो जांचते चाहते सुनना दिल की परताने ये समाज के दुनिया निशाने पे है किस्मत देती साथ भी हम नए जमाने से जमाने के हालात नहीं हम झांकते। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर आस्क एमआर सेशंस। और इंस्टा पे मैं आपके मैसेजेस रीड कर रहा हूँ और उसका रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। ये जो हमारी कंप्लीट सीरीज़ इट्स अबाउट ओनली यू गाइस कि आप वहाँ पे सवाल करें ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, सब चीज़ें नीचे चल रही हैं। आप ईमेल लिख सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो डीएम, फेसबुक का जो पेज है वहाँ पे डीएम कर सकते हो। तो आई होप कि अगर आपका मैसेज आया हुआ इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सका मैं कोशिश करूँगा कि उस पर वीडियो बना दूँ। अभी एक बड़ा अच्छा सवाल आया हुआ था, ये हैं जी ज़ैनब पूछ रही हैं, मुनीब भाई, आई एम अ स्टूडेंट 8th सेमेस्टर, आई वांट टू मूव टू जर्मनी, फॉर्चुनेटली आई कैन अफोर्ड माई ब्लॉक्ड अकाउंट, बट देयर इज़ ओनली वन क्यूरी दैट आई डोंट वांट टू सिट जर्मनी विदाउट वर्किंग। ठीक है जी, आमना का जो लुबे लबाब चेक कराची वाले कहते हैं, हमारी उर्दू नहीं अच्छी, एक दो वर्ड सीखते रहते हैं हम कराची वालों से। खैर, जो पूरी बात मैसेज का लुबे लबाब वो ये था कि जी वो कह रही हैं कि मैं 8वें सेमेस्टर में मैं आना तो चाह रही हूँ, ब्लॉक्ड अमाउंट की अकाउंट की रकम है मेरे पास, बट यहाँ पर आके मैं वेली नहीं बैठना चाह रही और मैं काम करना चाहती हूँ, पार्ट टाइम वर्क करना चाहती हूँ, बट मुझे ख़तरा है कि मेरी स्टडीज़ उससे डिस्टर्ब ना हो। क्या मैं अपना पार्ट टाइम जो काम है वो मैनेज कर सकती हूँ अपनी पढ़ाई के साथ साथ? वैलिड क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन है। आई थिंक मैंने इस पर पहले बात की, आई एम नॉट श्योर, बट अगर नहीं की तो डेट आई एम सॉरी, करनी चाहिए थी। लेट मूव बैक 2015, जब मैं यहाँ जर्मनी में आया था, मुझे याद है कि शुरू के 2 महीने लगे थे, मैं कोई काम शाम नहीं किया था, क्योंकि शुरू में ना आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होती है रजिस्ट्रेशन के लिए, और ये वो आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं होते कि आपको अलाउ काम करना। तो शुरू में इनिशियल अमाउंट भी मैं 1000 यूरो लाया था, जो कि बड़ी फ़ायदेमंद रही थी। अगर आप भी आ रहे हो तो शुरू वाली ले आना, क्योंकि बैंक एक्टिवेट होते होते थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, स्पेशली अगर आपके पास मेल्डुंग के पेपर नहीं है। खैर, ये लंबी गेम है, छोड़ें, साइड पे करें, 1-2 महीने का टाइम रखें कि आपके पास ख़र्चा होना चाहिए। अब उनका सवाल जो है कि पार्ट टाइम जॉब भी करना चाह रही हैं और पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो, क्या ऐसा पॉसिबल है? तो यस, ऐसा पॉसिबल है। और क्यों है वो? इसलिए कि मैंने किया हुआ है विदाउट मेरी जो पढ़ाई थी डिस्टर्ब की है, मैंने पार्ट टाइम जॉब्स की हैं। अच्छा सीन ये होता है कि स्टूडेंट का अलाउ होता है 20 आवर्स पर वीक काम करना ड्यूरिंग उसके सेमेस्टर में। तो इसका ब्रेक में आप ज़्यादा काम कर सकते हो, लेकिन चलो ये एक और लंबी स्टोरी है, इसे अभी साइड पे करते हैं कि कैसे आप ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन चलो इन जनरल अगर आप लिखें या इन जनरल अगर आप हिसाब लगाएं तो 20 आवर पर क्या कहते हैं पर वीक आप काम कर सकते हो। 20 आवर्स पर वीक का मतलब है वीकेंड पे मोस्टली अगर आपने काम किया 2 वीकेंड पे फुल डे, तो 16 घंटे या कितने 7.5 15 से 16 घंटे आपके बन जाते हैं। मैं काम करता था सिर्फ वीकेंड्स पे, वीकडेज़ पे मेरे पास पढ़ने को होता था, वो पढ़ता था। सिर्फ वीकेंड मैंने रखा हुआ था पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, वो भी 8 घंटे। तो आपके पास फिर भी स्टिल आपके पास इनफ टाइम होता है कि जॉब से आके आप पढ़ सकते हो, आप रिकवर कर सकते हो जो भी वीकडेज़ में आपको पढ़ाया है। अगर तो आप साथ साथ कवर कर रहे हो 5 दिन का कोर्स, जो भी आपको वो कोर्स में पढ़ा रहे हैं, तो आई थिंक इट्स वेरी इजी कि आप कोर्स के साथ मैचअप करो। अगर वीकेंड पे थोड़ा सा टाइम दे दो उन सारी चीज़ों को। अगर बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम्स में मैं नहीं जाता था जिस तरह, तो एग्ज़ाम्स में ऑब्वियसली ज़्यादा पढ़ना होता है, तो तब मैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करता था। लेकिन इन नॉर्मल जब आपका सेमेस्टर चल रहा होता था वो सारा, तब मेरी पार्ट टाइम जॉब भी चल रही होती थी और बड़े आराम से ख़र्चा भी रिकवर हो जाता था और पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होती थी। जर्मनी की ये बात मुझे शुरू से बड़ी अच्छी लगती है कि यहाँ पे आपकी फ़ीसेस नहीं है तो इतना बर्डन नहीं है। ब्लॉक्ड अकाउंट के पैसे पहले ही आपके पास होते हैं, एक्स्ट्रा जो आप काम करते हो वो आपके पैसे ऑब्वियसली आपको आते रहते हैं, नेक्स्ट ईयर के भी आपके पास सेविंग्स हो जाती है। तो एक अगेन मैंने एक दफ़ा, मुझे याद है मैंने पहले बात की थी कि जर्मनी इस लिहाज से रिलेटिवली काफ़ी आसान है स्टूडेंट लाइफ को मैनेज करना या स्टडीज़ को मैनेज करना। इंस्टेड के आप बस खाली ना काम करते रहो, फीसेस पूरी करते रहो और पढ़ाई की तरफ आपकी तवज्जो ना आ जाए। ओब्वियसली आप पढ़ने आए हो तो पढ़ाई शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद पार्ट टाइम जॉब साथ साथ चलती रहती हैं। तो आई थिंक दैट वुड बी इट। टेंशन नहीं लेनी ज़ैनब, आप आइए आराम से, पार्ट टाइम जॉब्स भी कीजिए, पैसे भी कमाइए, पढ़िए भी। हाउ यू लिव इंडिपेंडेंट लाइफ, दैट्स द होल कॉन्सेप्ट ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट। और यहाँ पे आके हम इंडिपेंडेंट होना ही सीखते हैं। तो आई थिंक गुड फर्स्ट स्टेप कि आप सोच रहे हो उस बारे में। इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं। आपका भी अगर कोई सवाल है तो डू राइट मी। यहाँ कहीं पे मेरा इंस्टाग्राम भी चल रहा है, मेरा ईमेल भी चल रहा है, पर्सनल ईमेल है मेरा, जो एक्सेस फ्यूचर का ईमेल है, वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट
एप्लीकेशंस के लिए भेज सकते हो, जब जिनको एडमिशन्स चाहिए, जिनको और हेल्प चाहिए। तो खैर आप मेरे पर्सनल ईमेल पे मुझे बेशक ईमेल लिख के भेजिए, मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल पढ़ूँ और उनके जवाब दूँ। और इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली फॉलो मी और DM मी, जो भी आपकी क्यूरीज हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशंस वीडियोस। अल्लाह हाफ़िज़। हटो बचो स्क्वाड मेरी हार्ड कैच यू ऑफ गार्ड तेरी क्या बिसात।